रोज़ाना ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे जो महफिल ख़ास का सेगमेंट है उसमें जो भी शख्सियात या जो भी मेहमान हमारे ख़ास मेहमान यहाँ पर आए उससे या तो हम उनकी मदद कर सकें या फिर अवेयरनेस के थ्रू मुल्क भर में और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं किसी को भी थोड़ी सी अवेयरनेस से हम कुछ बेहतरी ला सकें माशरे में। आज जो लोग हमारे इस खास मेहमान की हैसियत से यहाँ पर मौजूद है उन्हें आपकी खास तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान में नाज़रीन कराम नौमौलूद बच्चे यानी न्यू बॉर्न बच्चों के दिल के अमराज बिलखुसूस दिल में सुराख की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है। हैरान हूं इस बात के ऊपर कि हम इसी रमजान के अंदर दूसरी या तीसरी मरतबा ऐसा कोई केस देख रहे हैं कि छोटा बच्चा और उसके दिल में सुराख या उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम। पहले बहुत रेयर केसेस में, अगर आप लोगों को भी पता हो, बहुत रेयर केसेस में होता था किसी बच्चे के दिल में सुराख है। अब एवरी अदर आप फैमिली में सुनते हैं कि हर फैमिली में कोई एक ना एक बच्चा है, हर खानदान में एक बच्चा है जिसके दिल में सुराख का मामला है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही वालिदैन मौजूद हैं जिनके 6 माह के बच्चे अबू बकर के दिल में सुराख है। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो उस वक्त माँ बाप को पता नहीं चला, लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 माह की हुई वो बीमार हुआ बहुत बार, तो फिर डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिल में सुराख है। उनके वालिद साहब मोहम्मद रिजवान और अहलिया सना रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और अबू बकर भी यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और अब्रिश फातिमा भी इधर है। अब्रिश कैसी हो? आपको इधर आना है मेरे पास बैठने? हाँ, आ जाओ, इधर बैठ जाओ। और ये अबू बकर हैं बहुत प्यारे से। अबू बकर अभी मैं इससे ब्रेक में बातें कर रही थी और इतने मजे से ये रिस्पॉन्स कर रहा था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखें। हेलो अबू बकर, आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी सना कि आपको कैसे पता चला इनिशियली के दिल में सुराख है? क्या ऐसे सिम्टम्स आए थे, क्या इशारे मिले? पहले ना सीना खराब हुआ था ना, बहुत सीना ज़्यादा। खराब होता था। अच्छा। तो डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने कहा कि इसको चेस्ट इन्फेक्शन है। तो काफ़ी टाइम हम इलाज कराते रहे। फिर हम वहाँ चले गए जिना हॉस्पिटल। जिना में भी इनका इलाज चलता रहा। फिर थोड़े दिन रखते थे, वापसी भेज देते थे। तकरीबन 1.5 माह यही होता रहा। फिर ना इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। फिर हम कुरंगी ढाई हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए इनको। तो उन्होंने कहा कि इनका दिल बड़ा हुआ है, यहाँ से दिल बड़ा हुआ है। अच्छा। यहाँ से लेकर जाएं, और आईसीयू नहीं है। वहाँ इनको ऑक्सीजन से निकाल दिया गया और हमें बस वहाँ पर बैठी हुई थी। बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता ना तो इनकी सांस रुक जाती है। तो फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई, फिर मैंने प्राइवेट लेकर गई, मतलब करा के सब कुछ अपना भेज भाज के इनका इलाज कराया, बेहतर हो गए थे। फिर मैं इनको घर लेकर आ गई। 2 दिन नहीं गए, फिर इनकी वही हालत हो गई, वही सांस उखड़ने लगा, चेस्ट इन्फेक्शन, दूध नहीं पिया जाता, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम लोग दोबारा जिना गए, मतलब यही रूटीन चलती रही। फिर हमारी तरफ प्राइवेट क्लिनिक है, उन्होंने कहा कि आप इनका ईको कराएं। फिर हमने ईको कराया जी। अच्छा। हमने इनका ईको कराया तो पता लगा कि इनके दिल में सुराख है। फिर हमने, और ये उस वक्त 1 मंथ का था? नहीं, ये तकरीबन 2.5 माह के थे 2.5 इस माह का वक्त। हो गया। जी। फिर कहा कि कार्डियो जाओ। हम कार्डियो गए तो कार्डियो वालों ने हमें डेट दे दी, ईको नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट में ईको नहीं होता जल्दी। फिर मैं घर आई, फिर इनको दिखाया दोबारा हॉस्पिटल, इनका इंस्पेक्शन ठीक करवाया। फिर मैं इनको प्राइवेट किसी न किसी से पैसे वगैरह लेके इनको फिर प्राइवेट ईको कराया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पता है बच्चे का दुख कैसा होता है मेरी जान। चाहते हैं अबू बकर का तो मसला हल हो जाए, और भी जो लोग हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी पता चले। अगर उनके बच्चों का ऐसा कोई मामला है तो उन्होंने कहाँ जाना है? तो आप आवाज बनोगी ना सबकी। आप सबको, आप तो यहाँ पर आई हो सबकी रिप्रेजेंटेशन, और माओ की तो अपने बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद इस तरह का अल्लाह ताला ज़ाहिर है ये इस बच्चे का कहीं इलाज हो रहा है? उन्होंने ये कहा है कि अभी एक दफा चेक कराया, दोबारा मैं चेक कराने नहीं जा सकी वहाँ पर अकार्डियो में प्राइवेट। अच्छा। उन्होंने पहली दफा मुझे ये कहा था कि अगर इनका सुराख सही नहीं हुआ ना जैसे, तो फिर इनकी सर्जरी करेंगे 3 साल बाद। 3 साल का होने के बाद होगी जी, सर्जरी। पर और 3 सही हो जाएगा, लेकिन वो कह हाँ, जब सही हो जाएगा। पर 3 साल तक क्या मैं इनको इसी तरह देखती रहूंगी? इनका सांस नहीं आना, सांस घुट जाना। भाई आप कहीं जॉब करते हैं? भाई आईसीयू में रहते हैं भाई। ये जब तक आईसीयू में रहते हैं ना, 1 हफ्ते 10 दिन, उसके बाद जब आते हैं ना 2-3 दिन, ये
बिल्कुल सही रहते हैं, उसके बाद फिर इनकी वही कंडीशन हो जाती है। अच्छा, क्योंकि मैं पर्सनली एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ हर वक्त किस तरह सांस जिसको लेता ये है? सेम मसला था। बस आईसीयू में मैं रहते कोशिश हैं, तब करूंगा सही कि जो रहते उसके हैं, बस। वालिदैन है ना, उनके साथ आपको किसी तरह कनेक्ट करा दूं, क्योंकि ऐसे ही एक बच्चा था जिसके दिल के अंदर प्रॉब्लम थी बचपन में, और डॉक्टर्स ने कहा था कि यार इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट वो बच्चा माशाल्लाह अब मेरे ख्याल से शायद 2.5-3 साल का हो गया और बहुत सेहतमंद है। थोड़ा सा टाइम और लगता है। उन्होंने ये बताया कि 7-8 साल तक जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता ना, तो वो जो सुराख है शायद वो बंद नहीं होता। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं उनसे आपको कनेक्ट कराने की पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको कहीं से हेल्प मिल सके। प्लस ये कि मुझे बताइए आप कहीं जॉब करते हैं या नहीं? मैं जॉब करता था, वो बच्चे के चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई, अच्छा, और बाकी मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं अकेला करने वाला हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरी वालदा का भी इंतकाल हुई है, वालिद साहब का भी। मैं अकेला रेंट पे रहता था, वो इनके 3 महीने का मेरे पे रेंट चढ़ गया था, तो मकान मालिक ने खाली करवा दिया। आप पहले क्या काम कर रहे थे अभी? मैं गारमेंट्स का, किसका? ये गारमेंट्स गारमेंट्स का काम कर गारमेंट्स रहे का थे। काम। अच्छा, और पहले ये भी देखता हूँ मैं इंशाल्लाह। अब्रिश स्कूल जाती है? नहीं, इनकी वजह से इनको लगाया, तो फिर कौन भेजेगा, कौन फिर अभी स्कूल भी नहीं लगा। अब्रिश का दिल चाहता होगा ना कि मैं भाई के साथ खेलूं, है ना? हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि जल्दी से भाई ठीक हो जाए, फिर अब्रिश भाई के साथ खेलेगी, है ना? भाई भागेगा, अब्रिश उसको भगाना सिखाएगी, 4 चलना महीने से बचे, सिखाएगी। इनके 4 महीने से बच यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। अभी हम अपने चैनल के थ्रू चैनल के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते जी हैं बिल्कुल, किसी ऐसी जगह से जहाँ और बच्चा सेहत इंशाल्लाह हमने कोशिश भी की है कि हम किसी ऐसी शख्सियत को यहाँ पर बुलाएं जो इंशाल्लाह अबू बकर की भी जिम्मेदारी लें, और पाकिस्तान में और भी जो बच्चे हैं जो दिल के सुराख जैसे अमराज में मुब्तला हैं, इंशाल्लाह उनके हवाले से भी कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आएं। हम कोशिश भी कर रहे हैं, राब्ते की भी, और हमने उनसे गुजारिश भी की कि आज ट्रांसमिशन में आ जाएं, लेकिन अगर जैसी हमें कंफर्मेशन मिलती है इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अच्छा, अभी जो है वो ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से आपको मरहबा गुलबहार की जानिब से एक बाइक दी जा रही है, ताकि वो बाइक आपके काम आ सके, आप कोई रोजगार उस पर कर सकें। माशाअल्लाह। आप लोगों ने तो अभी अबू बकर के लिए हिम्मत करनी है, और इतना प्यारा नाम, और इमरान कोशिश भाई, ये भी असद करेंगे भाई, कि इनकी इस बकायदा बच्चे कहीं का पर नाम जॉब हो अबू जाए बकर हो। अबू बकर सुभान। आपकी कोई सीवी वगैरह अल्लाह बनी? ताला उसे ऐसी सेहत चीजें? देगा इंशाल्लाह, और ये अपने घर वालों को संभालेगा बड़ा नंबर होके। देके इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा ही है, मैं अबू बकर को पकड़ लूं अगर आपकी इजाजत हो? ऐसे ले लेते हैं हम अबू बकर को। मुझे तो बेबीज को प्यार करने में और बेबीज को गोद में उठाने में बहुत मजा आता है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं भाई वो उनको दुपट्टा खाना है मेरा, वो मेरा दुपट्टा खाना है। ओहो नहीं नहीं नहीं, उसको अम्मा के पास जाना है भाई। अबू बकर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? सही है? उसको इतना मजा आ रहा है इसे देखने में, माशाल्लाह। लेकिन ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि आप देखिए, हम अभी रमजान के अंदर ही दूसरा या तीसरा ये केस है, और कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ पर्सनली जो मेरे सामने आते हैं कि यार वो सारे बच्चों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, और या तो उनका हार्ट बड़ा है या दिल में सुराख है। मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ, हम किसी डॉक्टर को बुला के बात पूछेंगे क्या हमारी डाइट में कोई ऐसी चीज शामिल तो नहीं हो गई है कि ये वाले केसेस जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से आती है और अल्लाह ताला की तरफ से ही सेहत आती है, लेकिन ये वाले केसेस जो हैं ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमारे साथ आज इंशाल्लाह होंगे पीसीएचएफ के फाउंडर फरहान अहमद, और वो जब भी आएंगे हम इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन है, और पहले भी हमारे पास आ चुके हैं मिसबा भाई के साथ, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं, और जब भी हमने उनको बुलाया है, ये जो बच्चों के दिल में सुराख वाला मामला है पाकिस्तान में इस कदर ज्यादा अब ये अमराज हो गए हैं। पहले हमें बहुत कम लोगों से सुनने को मिलता था कि किसी ऐसे बच्चे का जिसके दिल में सुराख है, लेकिन अब ये बीमारी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल दानिश ने सही कहा कि हम पूछेंगे कि ये क्यों जो है इस तरह से बढ़ रहे हैं ये अमराज, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। हमारे पास लाइन पर मौजूद है सिलानी से वजीर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेट पर हम उन्हें बुलाएंगे। वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आ जाइए। और वजीर भाई पहले भी जो हमारे दिल में सुराख वाले जो बच्चे आए थे यहाँ पे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। आइए वजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वजीर भाई जजाकल्ला, आप सेट पर तैमूर भाई। तशरीफ लेकर आए। भाई क्या हाल है आपके? आइए please। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। आइए। वजीर भाई मैं आपसे एक तो बहुत शुक्रगुजार है, आपने वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। जो दिल के अमराज में बच्चे मुब्तला हैं, 9 मौलूद बच्चे, तशरीफ रखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इदारा किस तरह से उनकी मदद करता है, और चूंकि खर्च बहुत ज़्यादा है एंड इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, तो आप लोग किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल ही कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती वो अपने बच्चे को वक्त भी दे सकें, ज़ाहिर है हॉस्पिटल के विजिट्स और सब कुछ, और फिर बच्चे के ऑपरेशन और सेहतियाबी का मामला भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट 26 सालों से इस तरह के परेशान हाल लोगों की मदद में मसरूफ़ अमल है, और कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो कंजेनाइटल डिजीज़ हैं इसका बर्डन बढ़ गया है पाकिस्तान में, जो पैदाइशी नुक्स जो होते हैं। तो बहुत सारी वजूहत माहिरीन बताते हैं, क्योंकि ये माहिरीन का ये टॉपिक है, उस पर माहिरीन बात करेंगे। लेकिन जो ये इलाज का जो सिलसिला है इनका, कुछ इलाज पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर जो है बच्चों को भेजना होता है, उनका इलाज अच्छा, कराना होता है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों तक तो पाकिस्तान से बाहर हम भेज कर इलाज कराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है वो एक्सपर्ट हो गए हैं और अच्छा। ट्रेनिंग्स लेकर आ गए हैं, और बाकायदा इसके डिपार्टमेंट्स जो है ना बन गए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाए। अच्छा। तो इसका ये बाकायदा हो रहा है इलाज, और जहाँ डिले हो जाता है, बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं। सही। तो सैलानी वेलफेयर, इस तरह के बहुत सारे इदारे जो प्राइवेट में भी लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वजीर भाई क्या ये केसेस बढ़ रहे हैं? पहले बहुत शाज़ो नादिर सुनने को मिलता था कि बच्चों के दिल में पैदाइशी तौर पर सुराख है, अब तो ये बहुत केसेस आना शुरू है, तो क्या ये इसमें इजाफा हो रहा है या हमें पता ज्यादा चल रहा है? ये हमें रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में केसेस तो शुरू से होते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अवेयरनेस नहीं है। अब चूंकि अवेयरनेस लोगों में आ गई है और फौरन डॉक्टर के पास रुजू करते हैं, और फिर डॉक्टर फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है डायग्नोस करने की जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से केस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये केसेस पाकिस्तान में ही ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या दुनिया भर के अंदर है? ये दुनिया भर में कंजेनाइटल में। डिजीज दुनिया भर में। आई रिमेम्बर यार, मेरे बचपन में 90s के अंदर और 2000 में बहुत ही रेयर होता था, कभी सुनने में आ हाँ, जाए। बहुत बड़ी बात होती बहुत थी बड़ी बात कि होती थी किसी कि के दिल में किसी को सुराख दिल में सुराख है, या ये एक बड़ी बीमारी समझी जाती थी। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ तो किसी एक के घर में ये वाली प्रॉब्लम है। वसीर भाई ये ट्रीटमेंट जो है इसका दिल में सुराख का, कि अब जैसे ये तो छोटे हैं अभी, बच्चा बहुत ही, तो क्या इस एज में होता है, या जैसे इनको डॉक्टर्स ने बताया कि 3 साल के बाद सर्जरी होगी, तो सर्जरी की कोई एज होती है? जी, इस केस में जो बच्चे हैं इसमें ग्रोइंग एज में सर्जरी नहीं करते जी। ग्रोइंग एज में कोई भी फॉल्ट जो है वो दुरुस्त होना जो है ना कम्प्लीटली मुमकिन नहीं होता। तो एक एज, सर्टन एज तक वो आएंगे और उस एज में उनकी सर्जरी हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए ना, बच्चे की तबीयत अगर खराब है और उस सर्टन एज तक पहुंचने तक जो है, अल्लाह नगर अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? इसके लिए सपोर्टिव जो है ट्रीटमेंट मौजूद है, जो अच्छा। कि दवाइयाँ वगैरह दवाइयाँ हैं, कुछ इनकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ओके। इनके ट्रीटमेंट्स हैं, इनके फिर वक्तन फवक्तन इनके टेस्ट कराए जाएं, ताकि ये डिजीज ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है। मेरी या बहन कोई अब और दवाइयाँ complication वगैरह तो पे नहीं है हो ये रही। बच्चा? दवाइयाँ वगैरह देती हैं आप इससे कोई? इनको एक दफा दवाई दी थी, अच्छा। कैल्सी, सिर्फ एक सिरप दिया था कैल्सी, वो मैं रेगुलर पिलाती हूँ। कैल्सी की बात करें? कैल्सी अच्छा। सिरप इनको अच्छा। दिया है बस। तो वो वही मैं- रेगुलरली इसको देती हैं या वो नहीं, regularly regular देती हैं, जी, और regularly। डॉक्टर ने बोला है कि वो देना है जब डॉक्टर ने कहा था कि आप वो दें इनको। अच्छा, 3 जो ये माह बात तक। बोल रहे हैं ना, सेम यही बात जिन लोगों को मैं जानता हूँ और जिनके बच्चे के दिल में सुराख है, उसने भी मुझे सेम बात यही बोली थी कि छोटे बच्चों की जो है वो सर्जरी हो क्योंकि नहीं organ सकती अभी है develop हो रहे हैं। जब तक वो इनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं, जब प्रॉपर ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, और इसके जिस्म के जो आलात जो भी है, वो दिल हो गया या इसके हाथ पैर हो गए, वो जब सही हो जाएंगे, एक नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे, सर्जरी इसकी तब हो पाएगी। उस वक्त तक आपने बड़ा ख्याल रखना है इस बच्चे का, मतलब कि क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो है ना, जिसके अंदर इसका सांस फूलना और ये सब मैंने देखे हुए किसी के। आपको इनको ख्याल रखना पड़ेगा बहुत। 2 दिन भी नहीं होते, बस आईसीयू में रहते हैं तो ठीक रहते हैं, आईसीयू से आते हैं तो बस 2 दिन भी सही नहीं रहते, फिर इनकी सांस बहुत ज्यादा हो जाती है, डिस्ट्रेस बढ़ जी, मुझे जाता है अंदाजा इनका है। बहुत ज्यादा, जी। सांस नहीं ले पाते, फिर ऑक्सीजन लगाते मैं हैं अभी सांस हाथ नहीं लगा जाते। के देख रही थी कि जब बच्चे का बहुत चेस्ट कंजेशन होता है ना, वैसी सांस ले रहा है बच्चा। अब आप मुझे बताएं, इस खानदान के लिए आप सैलानी कुछ कर सकते हैं? जाहिर है जब तक सर्जरी का वक्त आएगा तब तक भी, और उससे पहले भी इनकी जी। मदद कुछ?
इनकी जो बुनियादी जो अभी ज़रूरत है वो जाहिर सी बात है इलाज तो है, इसके अलावा इनके घर के जो मामलात हैं वो हैं ना, जी, भाई की जॉब का बेरोजगार भी मसला हैं, अबू बकर के वालिद बेरोजगार भी हैं, और सबसे पहले तो हम बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं ताकि एक मुनासिब ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट हो जाए। अगर इंशाल्लाह। एडमिशन की इनको ज़रूरत है तो हम इनको एक हेल्थ कार्ड बना देंगे, जब भी खुदा न खास्ता इनकी तबीयत बिगड़ जाए तो एडमिट हो जाए जाके, बट ये इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा काम? इंशाल्लाह। अभी हम इनको दे देंगे, अरे अभी वाह, इंशाल्लाह। जबरदस्त, अभी इनको जबरदस्त। रजिस्टर कर जबरदस्त। देखिए आपका इलाज तो बच्चे का शुरू करवा देंगे, हमने बाइक का तो इंतजाम जी। कर दिया है। कोई ऐसी चीज है जो ये अब ज़ाहिर है बाइक होगी इनके पास तो काम काम कर मेरे सके? ख्याल में जब तक ये बेरोजगार हैं हम इनको माहाना कफालत प्रोग्राम में इनको सपोर्ट कर लेते हैं। जबरदस्त। नहीं, मैं चाहता हूँ, अगर देखिए बात बिल्कुल सही है आपकी सवाब के तौर पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई काम दिया जाए, नहीं काम करेंगे हम, चाहते कोई हैं काम कि रमजान मुबारक ऐसे का ऐसे महीना जो है ना, मदद आदमी जाता है। असल में आपको अगर घर बैठे पैसे मिल रहे हो ना तो फिर आदमी जो है ना उसको हाँ, आदत हो जाएगी कि ये यार चलो सही पैसे बात तो आ रहे हैं, कोई काम दीजिए। जी जी। आज ऐसा होता है कि हम जब किसी को रोजगार पर भेजते हैं ना, जी, तो शुरू के 2-3 महीने इसको हम सपोर्ट भी कर रहे होते हैं साथ साथ, ताकि एक बैकअप ताकि हो। बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही है। जाने आने का किराया बिल्कुल जो सही है। वो दे रहे बिल्कुल होते हैं, या सैलरी मिलने में अभी वक्त है, कभी कभी नए जो एम्प्लॉय को 1.5 महीने बाद सैलरी मिल जी रही हाँ, होती है। ये भी हमारे यहाँ का डायलेमा है। तो तो फर्स्ट मंथ या इंशाल्लाह सेकंड अभी मंथ हम लोग कफालत सपोर्ट से कर रहे शुरू होते हैं। करेंगे और फिर उसके बाद इनकी हाँ, नौकरी इस का तरह। भी कोई फर्स्ट और बंदोबस्त। सेकंड मंथ हम इस तरह सपोर्ट ठीक कर रहे है। होते हैं, उसके चलो, बाद जबरदस्त जबरदस्त। आप अब खुश हैं? देखिए यहाँ पर जब औरतें आके रोती हैं ना, मैं तो खुद खातून हूं ना, मुझे बहुत रोना आता है। तब मुझे होता है कि माओ का तो दिल है, लेकिन जब बाप रोता है ना तो मैं कांप जाती हूँ। मुझे पता है कि आदमी और पाकिस्तानी मर्द इतनी आसानी से नहीं रोते जब तक बहुत तकलीफ ना हो दिल में। तकलीफ तो जाहिर सी बात है, औलाद है ना। अब ये औलाद के लिए ये हम जानते हैं हम कहाँ कहाँ भागे, और ये भाई हजरत इनके पास भी गए थे और इन्होंने भी हमें जो बातें बहुत इनकी सपोर्ट करी और अभी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस एक अंदर से एक मायूसी हो गई थी कि नहीं, मायूसी को हर मायूस तरफ से- मायूस ना होइए। इंशाल्लाह हर अल्लाह ताला तरफ ने से इनके थका एक है। जरिया बनाकर आपको यहाँ तक पहुँचाया। देखिए हम तो जानते भी नहीं है आपको, अब जानना शुरू हुए कि यार कोई एक साहब आए जिनके साथ ही मसला है। अल्लाह ने पहुँचाया आपको यहाँ तक, अल्लाह ने वजीर भाई को यहाँ पहुँचाया और आपकी मुलाकात भी हो गई। तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचा दिया ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीजें सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। और अब जब ये अच्छे से कमाना शुरू जाएंगे तो अब्रिश स्कूल जाएगी, ठीक है? अब्रिश स्कूल जाओगी? हाँ, आपके लिए टॉयज भी लेकर आए ये लोग, ये देखो अब्रिश, इतने अच्छे टॉयज हैं। भाई के लिए भी है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खेलेगा कार से, तब तक आप भी खेल सकती हो कार से। खेलोगी कार से? नहीं? हाँ या नहीं? ये देखो भाई, इतनी बेस्ट कार आ गई अबू बकर के लिए। हम चाहते हैं जब अबू बकर बड़ा हो तो इस कार को चलाए। और ये देखो भाई, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट वाला इतना अच्छा टॉय अब्रिश के लिए आया है। यू लाइक इट? अच्छा है ना? आपको डॉल्स चाहिए? डॉल्स नहीं चाहिए? और क्या चीज अच्छी लगती है अब्रिश को? खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या खाना है? कुछ भी नहीं? बर्गर नहीं खाना? आइसक्रीम नहीं? आइसक्रीम बहुत सारी पड़ी हुई है मेरे पास, अभी बोलोगे अभी लाके वो बातें देती हूँ। सुन रहा है आपकी अबू बकर, देखे लेकर जाऊं आइसक्रीम दिखाऊं? नहीं? और वो क्या पता अच्छा है लगता वो है इस वक्त इसका? क्या कह रहा है, वो पहले बहन से कह रहा है बताएं। डोंट यू डेयर टच क्या इट, चाहिए मैं बड़े होके खेलूंगा। वैसे घर में क्या आपसे बोलती है खाने का कुछ? कुछ भी नहीं खाती, कुछ खाना भी नहीं दूध खाती? पीती हैं ये फीडर। डाइटिंग कर रही हो क्या राबे आपी की तरह? हाँ, डाइटिंग कर रही हो, खाना नहीं खाना है। खाना खाओगी तो अबू बकर की जब नॉटी हो जाएगा तो फिर इसको संभाल सकेगी ना, है ना? सही है? ये अबू बकर को गोद में भी नहीं लेती हैं, डरती हैं, गोद में नहीं लेती, कहती है मेरे भैया को कुछ हो कोई जाएगा। बात नहीं, अभी तो बहुत छोटा है ना, संभाल लेगी। अभी मेरी बेटी 7 साल की हो गई ना तो हमारी फैमिली के जितने छोटे बच्चे उनको गोद में उठा गोद के में लेते तो हुए ये भी डरती थोड़ी और है। बड़ी हो जाएगी। ये असल में डरती है, देख रही है ना अस्पतालों में इनके इसका भाई जा हर रहा है, आ वक्त रहा है, कैनूला तो लगा डरती रहता है, ऑक्सीजन लगा रहता इसकी है। ज्यादा इसके तबीयत ईद के खराब कपड़े ना हो लिए जाए। हैं? नहीं, चलो मैं इसके ईद के कपड़ों के लिए भी आपको पैसे देती हूँ, ठीक है? तो इसके अच्छे से ईद के कपड़े लें, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक लेना पिंक कलर का, सही है? पिंक कलर का फ्रॉक अब्रिश पहनेगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है आपका बच्चा बहुत छोटा है, जो इस वक्त सेहत का मामला है, आपके लिए भी आना मुश्किल है, लेकिन ये मसला हल करवाना बहुत जरूरी था
और आपका सर बहुत उम्मीद ना शुक्रिया। होइएगा, इंशाल्लाह आप ताला उस आसानी एक करेगा, कॉल आपने पे आपने कॉल मसला किया। हल करवाया, जब खुद आए, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सैलानी के। और अल्लाह ताला ऐसे ही बरकत दे। आप लोग जो काम कर रहे हैं खिदमत खल्क का, अल्लाह उसमें पूरे पाकिस्तान को आप लोगों के साथ शामिल कर दे। सैलानी वेलफेयर हमेशा हमारी एक कॉल पे इनकी टीम हाजिर होती है, और जिस बेहतरीन अंदाज में सैलानी इस वक्त काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सैलानी काम कर रहा है। अगर आपसे भी मैं ये गुजारिश कर सकूं कि आपके जो भी ज़कात, खैरात और सदकात हैं, सैलानी को भेजिए ताकि ये और पाकिस्तानियों की मदद कर सकें, ऐसे मासूम बच्चों की मदद कर सकें जिनके वालिदैन को समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर अपना सहारा ढूंढें, अल्लाह के बाद किसके पास जाएं और मदद मांगें। तो आप लोगों ने सैलानी की मदद करनी है ताकि वो वसीला बने आप लोगों के थ्रू और बाकियों की मदद करें। आज हमारी इस महफिल ख़ास में आपने अबू बकर की फैमिली को देखा, और अबू बकर दिल में सुराख के साथ ही वो बच्चा पैदा हुआ, और अब 6 मंथ्स का वो बच्चा हो गया है। जिस तकलीफ़ से माँ बाप गुजर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में हालात, और फिर अगर आप लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर आपको इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली फॉर एनी रीज़न किसी हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ जाए, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही अजीरन हो जाती है। और फिर एक मासूम बच्चे को इस तकलीफ़ में देखना कि वो सांस भी ना ले पा रहा हो किसी मशीन के बगैर, किसी आसरे के श्योर बगैर। आपका दिल करता होगा कि इस तरह के पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं, और हम अपने तौर पर किसी की जितनी भी मदद कर सकें तो करें। बिल्कुल मेरा एक दिल ये करता है कि ना मैं इनकी मदद जितनी आपसे हो सकी वो करें, लेकिन मैं इनको किसी काम में लगाऊं। हाँ बिल्कुल। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं मुझे, छोटे बच्चे जो सिग्नल्स पे खड़े हुए होते हैं, और मुझे देख के इतना अफसोस होता है कि मैं उनसे कैसे बोलूं, यार ये तुम नहीं करो, कोई काम कर लो, पढ़ाई करो, अपनी टाइम ज़ाया बिल्कुल कर रहे हो। तो एक कोई ऐसा मैं चाहूंगा कि हम कि अपने ऐसी चैनल से फैमिलीज बोल के लिए हाँ, जी, बिल्कुल यहाँ कि बुलाएं हम किसी कफालत को। के प्रोग्राम से ज्यादा ये है कि आप उनको ज़ाहिर है वो जो कोई काम कहते हैं दीजिए। कि मछली पकड़ना सिखाएं। 100% नाज़रीन इकराम, जब भी किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या या पर्सनल चैलेंज आता है, उससे 2 तरीके से निपटा जाता है। या इंसान मायूस हो जाता है, और या इंसान इतनी हिम्मत पकड़ता है कि बाकियों की मदद का फैसला करता है कि मैंने बाकी लोगों को इस सिचुएशन से नहीं गुजरने देना जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूँ। और आज जो हमारे बहुत मोहतरम शख्सियत, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत दफ़ा मेरी ट्रांसमिशन में आए हैं। 2010 में उनकी बहुत प्यारी, उनकी बहुत लाडली साहिबजादी आयशा को दिल की ही तकलीफ़ लाहक हुई थी। डॉक्टर्स के पास फौरी तौर पर लेकर गए कि बच्ची के दिल में सुराख है, बताया गया। एक तो जो मर्ज़ था उसकी तशख़ीस में वक्त बहुत लगा, उनको CHD के बारे में बताया गया, और किसी को पता ही नहीं था कि CHD होती क्या है। तो उनकी साहिबजादी का जो इलाज था उसमें इतनी ताख़ीर हो गई कि फिर सर्जरी और फिर दोबारा सर्जरी, और वो इतने मामलात डिले हो गए कि वो मासूम प्यारी बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस प्यारी बच्ची के वालिद फरहान अहमद ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पाकिस्तानियों की मदद करने की ठानी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर 2012 में पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन PCHF बनाया। बहुत दफ़ा हमारी ट्रांसमिशंस में आए हैं, और माशाल्लाह हमेशा पूरे साल मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं ऐसे बच्चों की और ऐसी फैमिलीज़ की हेल्प के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अहमद साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं PCHF के, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड कि हमारे साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर मिसबाह उल हक भाई मौजूद हैं, जो कि PCHF के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमेशा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। दोनों ने हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम, मिसबाह भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। रमज़ान का महीना आपको पता है कि इसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जी मिसो भाई वे वेरी ऑनर्ड, और आप यहाँ आते तो ज़ाहिर है और अच्छे अंदाज में हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। आप हमेशा, आप भी फरहान भाई भी PCHF के लिए आते हैं जब भी हम आपको जहमत देते हैं, लेकिन आप काम सिर्फ रमज़ान में नहीं करते। हम सैडली बात सिर्फ रमज़ान में कर पा रहे होते हैं, लेकिन आप लोग पूरा साल काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं। और फरहान भाई तो अक्सर मुझे अपडेट्स दे रहे होते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो दिल के अमराज और ख़ास तौर पर पैदाइशी या नौमौलूद बच्चों में जो दिल के अमराज हैं, हम बहुत ज़्यादा सुनना शुरू हो गए हैं। क्या इसकी आप लोगों के पास भी है कि केसेस अब ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, या फिर रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, अवेयरनेस हो गई है इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया राबिया आपका, और हमेशा आप लोग बहुत हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और हौसला भी बढ़ाते हैं। आपका सवाल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या अब ये तशखीस ज़्यादा हो गई है या केसेस ज़्यादा हो गए हैं।
तो क्वांटम ऑफ डिजीज तो हमेशा से 1 आउट ऑफ 100 रहा है, यानी हर 100 में से एक बच्चा पैदाइशी ये मर्ज लेकर पैदा होता है। इसको अगर मद्देनजर रखें तो तकरीबन 60,000 बच्चों की हम सालाना बात कर रहे हैं जो कंजेनिटल हार्ट यानी पैदाइशी दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं। अब ये सामने आना क्यों जरूरी, मतलब नजर आना ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि तशखीस जल्दी हो जाती है, लोगों को अवेयरनेस होगी। आज से 10 साल पहले जब आयशा का मसला डायग्नोस हुआ था तो हमें भी नहीं पता था कि बच्चों के हार्ट के सर्जन या बच्चों के हार्ट के सेंटर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। तो इंसिडेंट वही है, लेकिन आप ये कह लें कि मंजर आम पर आना ज्यादा हो गया है। मतलब ये रेशो बड़ा नहीं है, ये जितना पहले था ये अब भी इतना ही है, बस लोगों को पता चलना, इनकी अवेयरनेस अब शुरू हुई है। जी अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। फरहान भाई, ये जो बच्चा, जैसे अभी हमारे पास एक फैमिली बैठी हुई थी और उनका 6 महीने का बच्चा है, उनको एक महीने बाद ही पता चल गया था कि बच्चे के दिल में सुराख है, जो आमतौर पर ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। इस पे कितना ट्रीटमेंट में टाइम लगता है और खर्चा कितना होता है एक बच्चे के ऊपर? जी, तो राबिया, अगर ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें तो इस वक्त ऑन एन एवरेज ओपन हार्ट सर्जरी 8.5 लाख से 10 लाख का तकरीबन खर्चा आता है एक बच्चे के ओपन के हार्ट सर्जरी पर। अच्छा। केसेस डिफरेंट होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंटरवेंशन से उनका मसला हल हो जाता है, लेकिन अगर ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़े तो तकरीबन 8.5 से 10 लाख का खर्चा है। और क्या इसकी कोई सर्टेन एज है जिसके अंदर सर्जरी होती है? छोटे जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी सर्जरी नहीं हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अगर तो डायग्नोस टाइम पर हो जाए तो हमने सबसे छोटा बच्चा जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी, वो 3 दिन का बच्चा था जिसको हमने ऑपरेट करवाया। 3 दिन का और बच्चा? हुआ बड़े ये? से बड़ा, माशाल्लाह। जी जी, और बड़े से बड़ा 56 इयर्स की खातून थी, जो हमारे लिए तो मतलब उनके लिए भी बच्चों का हार्ट का सर्जन ही रिक्वायर्ड था। तो जल्दी डायग्नोस होकर उसका टाइम पर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अच्छा फरहान भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रीटमेंट है, जैसे अभी वो हमारे पास बैठी हुई थी, उनको पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स ने बताया कि 3 साल तक सर्जरी नहीं हो सकती, तो ये केस टू केस वेरी करता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिस तरह दिल में सुराख एक बीमारी है, ऐसी तकरीबन कोई 40 प्लस बीमारियां हैं जो पैदाइशी हार्ट से एसोसिएटेड हैं। अच्छा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द बच्चे की एको की जाए। जिस तरह माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में फ्री एको की फैसिलिटी मौजूद है, तो जितनी जल्दी बच्चे का एको होगा, डायग्नोसिस होगा, उसी तरह उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। और बिफोर वी गो टू मिसबा भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि पीसीएचएफ सालाना कितने बच्चों को या कितने लोगों को ट्रीट कर रहा है? जी, अल्लाह ने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह करम किया। अल्लाह की तौफीक से हमने लास्ट ईयर 1008 बच्चों की माशाल्लाह। हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर किया, और जब से ये फाउंडेशन बनी है राबिया, अल्हम्दुलिल्लाह 5900 से ज्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी क्या को बात पूरे है, मुल्क से स्पॉन्सर क्या किया बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे। आमीन। मिसबा भाई, आपने कैसे ये डिसीजन लिया? मैं तो ये कहानी आपसे सुन चुकी हूँ, बट एनीवन हु इज लिसनिंग टू दिस मैं जानना चाहता हूँ ये बात कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आपको फरहान भाई के इनके साथ साथ जुड़ना जुड़ गए। चाहिए, और ये इतना सवाब का काम है, इतना अजर है, अजीम है इस पे, तो ये आपने इनिशिएटिव कैसे लिया? जी बस कहते हैं ना कि इंसान कुछ सोचता है लेकिन अल्लाह ने उसके लिए कुछ और फैसला किया होता है, तो ये भी कुछ ऐसा ही सूरत हाल है। 2017 मैं जब रिटायर होने वाला था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा ताल्लुक मियां वाली से है, तो वहाँ पे भी एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। अभी मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि अल्लाह ने जो है वो मेरी डायरेक्शन किसी और तरफ करनी थी। मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त, उनकी बेटी पैदा हुई, तो उसको अनफॉर्चुनेटली उसके दिल में सुराख था। तो वो जो सारा सिनेरियो था वो सडनली, आप यकीन करें, ये जो हम बात अवेयरनेस की करते हैं, 2017 विद ऑल एक्सपोजर, दुनिया घूमना, लोगों से मिलना, एजुकेशन, सारा कुछ होने के बावजूद मुझे नहीं पता था इस बीमारी का कि बच्चों में भी हार्ट का कोई ऐसा मसला होता है कि अनफॉर्चुनेटली जब तक आपकी फैमिली में करीब ना हो तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हाँ ये भी कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। 100%। जी हाँ। वो जो मेरे दोस्त की बेटी जब पैदा हुई तो 3 महीने तक तो पता ही नहीं चला कि इसको मसला क्या है। कभी नमूनिया हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, बुखार है, अजीब सी सूरत हाल है। 3 महीने बाद जाके डायग्नोज हुआ, और फिर ये सारा जो सिनेरियो है इस हवाले से पाकिस्तान में लैक ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो पीड्स के हैं, फिर सर्जन नहीं है, वो सारे जो केस स्टडी थी ना, मैं उसके साथ उसमें से गुजरा और मुझे पता चला कि भाई ये तो एक बहुत ही ऐसी फील्ड है, निगलेक्टेड फील्ड है कि जिसमें
पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं है। मेरी मुलाकात फरहान भाई से हुई, इन्होंने हेल्प की हमारी, बच्ची का इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बट वो इनके माशाल्लाह। साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और आई गॉट टू नो अबाउट दिस कॉज कि हाँ जी ये सूरत हाल है। इन्होंने मुझे मेरे से बात की कि देखें हम लोगों के बच्चों के इलाज तो करवा रहे हैं, बट पाकिस्तान में बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट एक कोई हम इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें ना सिर्फ सर्जरीज हों बल्कि हम स्टाफ ट्रेन करें और रिसर्च हो। और वो हम नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ कोई ऐसा नाम ना हो, वैसे लोग ना हो जो बिल्कुल सही। कि इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स 2018 से आई एम विद माशाल्लाह PCHF माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दिस। और अब तो माशाल्लाह हॉस्पिटल भी ऑलमोस्ट OPD स्टार्ट हो चुका अरे है। क्या और बात है, माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त। मुबारक हो आप लोग, ऑपरेशन जबरदस्त। जल्दी इंशाल्लाह ऑपरेशन थिएटर्स कैथ लैब की तरफ जा रहे हैं हम कि वो कंप्लीट हो और हम यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करें। और इंशाल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ये इस अकेली हॉस्पिटल में जहाँ पूरे पाकिस्तान में 5000 सर्जरीज होती हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह 2000 सर्जरीज एक क्या साल बात में है, होंगी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर- आई कांट वेट फरहान भाई कि मैं कब इंशाल्लाह हॉस्पिटल विजिट करूं, आपने मुझे बताना है और मैं हाजिर हो जाऊंगी इंशाल्लाह। हम जरूर चाहेंगे कि हम आकर देखें। अच्छा, और- जाने से पहले मैं जी। मिसबा भाई से पूछना चाहूंगा, मिसबा भाई कल फाइनल है, आपको क्या लगता है कौन विन करने वाला है? देखें ये तो खैर सबको ही अंदाजा है कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है, बट न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है। इंडिया को होम एडवांटेज है, इंडिया थोड़ा जिस तरीके से खेलती हुई आ रही है तो लगता है कि इंडिया स्ट्रांग है। बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है कि वो किसी को भी क्योंकि वो बहुत जिसको कहते हैं ना कि बोर्ड पे पूरा डिज़ाइन करके गेम को खेलती है, तो डिसिप्लिन टीम है। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक बड़े उस मौके पे वो कैसे अपने आप को प्रेशर में हैंडल करते हैं। तो फिर जो प्रेशर हैंडल करेगा कल वही विनिंग टीम होगी इंशाल्लाह, ये कहना चाह रहे हैं आप? जो कल प्रेशर हैंडल करेगा। एडवांटेज इंडिया के पास है, बट लेट्स सी। सही है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, बहुत फरहान भाई शुक्रिया आपका, मिसबा भाई। मिसबा भाई आपका। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे और इंशाल्लाह आप लोग को हिम्मत दे कि इसी तरह से आप लोग लोगों की खिदमत और खिदमत खल्क का जो जज्बा है उसके तहत काम करते रहें इंशाल्लाह। तो नाज़रीन कराम, PCHF आप सब जानते हैं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे मिसबा भाई। आपके ज़कात, खैरात, सदकात आप सब भिजवा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको रास्ता दिखा दें और फिर बाकी आपका काम है। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पूछ रहे होते हैं कि जी कहाँ हम डोनेट कर सकते हैं जहाँ वाकई किसी की मदद होगी, और हम रोज़ाना आपको ऐसे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे डोनेशंस के इस प्रोग्राम में। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।